नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, इस वीडियो में बात होगी कि हमें करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, बजट वाले दिन हमें क्या करना है। आज है दोस्तों लास्ट दिन। ऑफ कोर्स हमको प्लानिंग करनी है, बिकॉज कल की बात की जाए तो हमें दोस्तों कल बजट देखने को मिलेगा। इसी बीच में बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े फंड मैनेजर का क्या स्टेटमेंट है, और दोस्तों एसटीएफएल भी क्या करने वाला है आपके सामने सच बताऊंगा कि कल मैं क्या करूँगा। दोस्तों आपको पता है कि मैं वैसे ही स्टॉक पे निवेश करता हूँ जहाँ पे मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है। यस, गिर भी सकता है, वैसा नहीं कि आप एमओएस से बाई कर दिए तो उधर पे नहीं गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन दोस्तों फर्दर गिरने की संभावना नहीं रहती है, उठने की संभावना रखती है। तो कल क्या स्ट्रेटजी होगी, बाई करना है, सेल करना है, और करना भी है तो कितने बजे बाइंग करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा बड़े बड़े फंड मैनेजर ने दोस्तों रिलायंस में, विप्रो में, टीसीएस में इन सब माल बेचा, 1200 करोड़ दोस्तों ऑफलोड कर दिए। क्यों? तो बजट के पहले दोस्तों नर्वसनेस होता है। लेकिन दोस्तों आपका जितना भी घबराहट है इस वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, और आपको एक नया दोस्तों परिचय होगा कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है। तो सिर्फ अपनी ही बात नहीं करूंगा कि मैं अपना क्या सोचता हूँ, बड़े बड़े फंड मैनेजर दोस्तों क्या करने वाले हैं, बड़े एक सीईओ है दोस्तों, उनका क्या स्टेटमेंट निकल के आया है, और आपको उस पर ज़रूर दोस्तों ध्यान देना चाहिए। करते हैं निवेश, नहीं करते हैं सेकेंडरी है। प्राइमरी दोस्तों देखिए कि बड़े बड़े जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका क्या मानना है और वो क्या करने वाले हैं, और दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ। मार्केट गिरेगा, बहुत लोग पूछते थे सर कुछ स्टॉक बताइए, तो मैंने 15 स्टॉक बता दिए हैं, जाके ज़रूर देखें। और उस बजट में इस सप्ताह कौन से 10 बातों को ध्यान रखना है, इसको भी ज़रूर देखें दोस्तों, वरना बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरुआत करूंगा अपने ही चैनल के एक पोस्ट से। आप देख सकते हैं कि एक वीक पहले दोस्तों मैंने एक पोस्ट डाला था जहां पे सेंसेक्स ने 50,000 का मार्क टच किया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वो दौर था जहां पे मार्केट की बात की जाए तो मार्केट अनस्टेबल था। ये 1990 का दौर था दोस्तों। उसके बाद सेंसेक्स जैसे स्टार्ट हुआ था 1000 पॉइंट से दोस्तों हमें उठा चढ़ाव देखने को मिला था। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, मार्केट का पी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई हो चुका था, गिरावट हुआ, मार्केट ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हमें देखने को मिले थे। उसके बाद दोस्तों सत्यम का भी एक डाउनफॉल स्कैम सामने आया था, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे रैपिडली दोस्तों हमारा जो सेंसेक्स है वो भागते गया, और कोविड के बाद भी दोस्तों हमारा सेंसेक्स ने नया हाई लगाया। तो इससे आप भूल जाइए कि बजट कोई फ़र्क पड़ता है। बजट दोस्तों एक छोटी सी इवेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि वो कहाँ खर्च करने वाली है, कौन से सेक्टर में पैसा देने वाली है, कहाँ पे कुछ रूल इम्पोज करने वाली है। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े इवेंट भी सेंसेक्स को तोड़ नहीं पाए, तो अपना डर निकाल दीजिए कि बजट से स्टॉक मार्केट ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा अपडेटेड पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि 3, 5, 6 कैसे 3,000, 6,000, 12,000, 2008 में 20,000, 2009 में दोस्तों टूट गया था 8,000, बहुत बड़ी मंदी आई थी। और उसके बाद भैया 25,000, 30,000, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि 20 में कितना हो चुका था 25,000, अब 21 में कितना हो चुका है 50,000। तो यही दोस्तों मार्केट को टाइम मत करिए। गिरावट होगी तो खरीद सकते हैं, नहीं होगी तो वेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट आपको मौका देता ही है। तो इससे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि सर मार्केट गिरेगा तो मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है, बस अपने पोजीशन को होल्ड करना है, लॉस में क्वालिटी स्टॉक को नहीं बेचना है, इस बात को बस ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं कि मिंट का आर्टिकल है कि टॉप फंड मैनेजर्स दोस्तों क्या सोचते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इस कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो का दोस्तों थोड़ा कल्याण किया जाए, और मार्केट वोलाटिलिटी से कैसे बचा जाए। तो इधर पे देखिएगा दो दोस्तों बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, उनका कुछ ट्वीट है और उनका कुछ टिप्पणी है दोस्तों। तो राधिका गुप्ता जी है और कल्पेन पारेख हैं। आस्क रिटेल इन्वेस्टर टू स्टे फोकस ऑन बिल्डिंग पोर्टफोलियो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बड़े दो फंड मैनेजर हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने का फिराक में रहिए। मार्केट में लोग बोलेंगे दोस्तों और मार्केट आपका उल्टा ही करेगा, तो इससे अच्छा फोकस हटा दीजिए कि कितना गिरेगा और कितना भागेगा। हमें दोस्तों करना क्या है, ये अपने हाथ में है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। यही दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एज रिटेल इन्वेस्टर्स आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, टॉप एएमसी बॉसेस suggest that there is nothing to panic and advise them to focus on building a solid portfolio। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जो मैं आपको बहुत दिन से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एड्रेसिंग द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू म्यूचुअल फंड बॉसेस, राधिका गुप्ता, एमडी एंड सीईओ एडिलविस म्यूचुअल फंड, said it is a
बैड क्वेश्चन, हाउ मच मार्केट विल फॉल। सही में दोस्तों ये मुझे ही पता नहीं है और किसी को ही पता नहीं होता है। जो मार्केट ज्ञानी हैं बस वो आप पूछिएगा उनसे, वो कभी नहीं बता पाएंगे कि मार्केट कितना गिरेगा, बिकॉज ये किसी के हाथ में नहीं होता है दोस्तों। तो फर्दर एडिंग दैट द गुड क्वेश्चन इज हाउ कैन आई बिल्ड दैट इज ए रोबस्ट अक्रॉस द मार्केट फॉल साइकिल। तो ये इनका ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने सीधा बोला है कि भाई मार्केट कितना गिरेगा, ये बहुत गलत क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, यस आपका कंसर्न जाहिर है बिकॉज अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्मर है, लेकिन लॉन्ग टर्म दोस्तों ये क्वेश्चन पूछना बंद करिए और ये क्वेश्चन पूछिए कि भैया अगर मार्केट गिरता है तो कैसे हमें एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आपका जो पैनिक है वो खत्म हो गया होगा। अब दोस्तों मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, आपको ये भी बताया है कि मेरे चैनल जो स्टॉक फॉर लाइफ है, दोस्तों स्टॉक्स फॉर लाइफ में मैं सिर्फ आपको स्टॉक नहीं बताता, आपको फिनेंशियल्स मैट्रिक भी सिखाता हूँ। बहुत लोग जो को मैं जानता हूँ दोस्तों, उनके पास 2 लाख है, 5 लाख है, वो सीधा दोस्तों क्या करते हैं, इक्विटी क्लास में ही निवेश कर देते हैं स्टॉक में। ये गलत स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, मेरे पैसे म्यूचुअल फंड में भी हैं, इंडेक्स फंड में भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बावजूद भी मैं अपने फंड को मैनेज करता रहता हूँ। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पोर्टफोलियो विथ राइट एसेट एलोकेशन इज अ की टू वेल्थ क्रिएशन। डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट प्ले डिफरेंट रोल इन अ पोर्टफोलियो। तो गाइस जब मार्केट बहुत गिर रहा था तो इक्विटी मार्केट गिरा था, लेकिन दोस्तों जो आपका एफडी था वो कांस्टेंट रिटर्न दे रहा था। और आप देख सकते हैं कि इधर पे आप देखिएगा कैसे अगर मार्केट गिरता है तो आप अपने कंडीशन को हेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों मेरे पास कैश था, मेरे पास पैसे एफडी में भी लगे रहते हैं। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जिसको रिकमेंडेशन नहीं कि इस बैंक में अकाउंट खुलवाइए, एक नया बैंक है और आपको पता है कि इसके शेयर भी अवेलेबल है मार्केट में। तो मैंने इसमें जस्ट रिसेंटली अकाउंट खुलवाया था, साल 2 साल पहले। तो अभी मुझे दोस्तों देखने को मिल रहा है कि 7% पर एनम मुझे सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरे बहुत सारे पैसे लिक्विड फंड में थे, तो भाई अभी की बात की जाए तो वो दोस्तों सेविंग्स अकाउंट में है, मैं उसको कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास एक मौका है, क्योंकि दोस्तों मेरे डीमेट अकाउंट से वो अकाउंट भी सीधा लिंक है। तो मार्केट गिरेगा तो मेरे पैसे पार्क है, 100% पैसे नहीं लगे हुए हैं, तो भाई मैं उसको खरीदारी करूँगा। और जैसे ही मार्केट गिरता है दोस्तों, वैसे ही मेरे पैसे क्या हो जाएंगे, इक्विटी में शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पर दोस्तों मुझे एमओएस मिलता है। और जैसे ही मार्केट भागता है, कोई स्टॉक ओवर वैल्यू जाते हैं, अच्छा दाम मिलता है, तो उसको बेच के फिर से दोस्तों वो पैसा कहाँ में लाऊंगा, इक्विटी से सीधा एफडी या फिर कहीं पे भी। मैं शॉर्ट टर्म की बात बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो में दोस्तों मैं कुछ नहीं करता, बिकॉज नेवर सेल कैटेगरी में टीसीएस है, इन्फोसिस है, आपका एचयूएल है, ये सब दोस्तों मेरे एक ऐसे स्टॉक के कैटेगरी में आता है। आईटीसी भी है दोस्तों, जिनको मैं कभी बेचना पसंद नहीं करता। लेकिन जो शॉर्ट टर्मर वाले हैं दोस्तों, जिनमें अच्छा खासा मौका मिलता है, ऐसे आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर कमाई कर सकते हैं। लेकिन यस, अपनी कन्विक्शन को थोड़ी सी ठीक रखिएगा। उसके बाद दूसरे फंड मैनेजर की बात की जाए दोस्तों, तो उनकी क्या मानी जाए, वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट मीनवाइल सेड this might well be the time to buy into the market for some investors. He said there's a lot of people who have been baffled by the unprecedented rally over the past few months. A 7 to 8% correction is not much, but if it sustains, give a good corporate and economic performance, I would expect fins sitter to buy into the markets. तो गाइस ये बड़े बड़े फंड मैनेजर का बोलना है भाई, जिनके पास बिलियंस ऑफ के फंड्स है दोस्तों, कोई छोटी मोटी फंड नहीं है। इनका ये मानना है, बिकॉज इनके पास हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब की भाषा में भी दोस्तों आपको कुछ ना कुछ समझाया जाए। इकोइंग सिमिलर व्यूज, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्रेसिडेंट कल्पेन पारेख पॉइंट्स आउट दैट देयर इज एक्चुअली नो नीड ऑफ पैनिक एट ऑल। ही सेड 4000 पॉइंट क्रैश और 8% प्राइस करेक्शन फ्रॉम 50,000, तो भाई 4,000 लोग बिग, बट इट इज़ स्टिल जस्ट 8%। ये दोस्तों कल्पेन पाएगा। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपने ट्विटर में दोस्तों अकाउंट बनाएं और सीधा जो अच्छे अच्छे फॉलोइंग्स फंड मैनेजर हैं उधर पे उनको फॉलो करें, उनकी बात सीखने की कोशिश करें। बिकॉज देख सकते हैं कि इनके पास 60% इक्विटी फंड में है, 40% डेट फंड में, जो कि एकदम फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मार्केट कल गिरता है दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, 40% से उधर पे अपने पैसे से क्या करेंगे, अच्छे स्टॉक्स को खरीदारी करेंगे। तो यही होता है, अपनी कन्विक्शन को सही रखिए दोस्तों, यही बोलने का साफ मतलब है। अगर सेंसेक्स 4,000 पॉइंट गिरता है दोस्तों, तो ये महज 8% होता है। अगर निफ्टी अपने बॉटम से इतना भाग जाएगा तो 60 से 8% करेक्शन भाई लाजमी होगा। तो ये थे दोस्तों बड़े बड़े फंड मैनेजर का बोलना। अब दोस्तों करना क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ। मैं देखा हूँ कि हमेशा जब भी बजट होता है तो मार्केट को बहुत ही ह्यूज एक्सपेक्टेशन होती है, और मार्केट को दोस्तों खुश करना ये किसी के हाथ में नहीं है, और मार्केट नाराज़ होता है। लेकिन दोस्तों आपको 2 बजे के बाद खरीदारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट गिरता है, हो सकता है कि 12 बजे तक मार्केट में हरा रहे, 12 बजे के बाद जैसे ही
1 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन अमूमन दोस्तों 2 बजे के बाद मार्केट गिरता है। ये 100 में से दोस्तों 80 बार देखा गया है। तो आपको उसमें से क्वालिटी स्टॉक खरीदारी करनी है। मैंने 15 स्टॉक दोस्तों आज बता दिए हैं, उधर पे मैं खुद बाई करने वाला हूँ। और आपको जहाँ पे ऐसा नहीं कि 15 स्टॉक ही बाई करनी है, आपको जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी लगती है 2 बजे के बाद अगर मार्केट लाल होता है, खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका लग सकता है। बिकॉज आपको पता है कि कल बहुत आलोचना करेंगे, परसों भी आलोचना होगी। तो भाई ये 2 दिन दोस्तों आलोचना का टाइम होगा। मार्केट हो सकता है कि मंगलवार को गिरे, बुधवार को भी गिरे, लेकिन दोस्तों फिर मार्केट को आना ही है किसके पास? डो जोन्स के पास दोस्तों, कि कैसे भागता है अमेरिकन बाजार। तो ये है दोस्तों, बस इंडिया में बैठाने वाला है, तो इसीलिए उथल कूद हो रही है। लेकिन बात की जाए यूएस मार्केट की, तो उधर पे उछल कूदल नहीं हो रही है। हो भी रही है तो गेम स्टॉप जो दोस्तों शेयर है, उसकी वजह से जहाँ पे पंप एंड डंप देखने को मिला, जहाँ बहुत सारे फंड मैनेजर भी रोड पे आ चुके हैं, तो उसकी स्टोरी कवर करूंगा। तो इसीलिए उधर पे सेंटीमेंट खराब है। तो भाई कल सीधा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को देख के ही दोस्तों हमारी निफ्टी की सुबह होगी, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में गिरावट होगी। गारंटी नहीं है कि भाई ये अभी गिरावट होगी तो कल भागेगा। ऑफकोर्स अगर ग्लोबल मार्केट की गिरने लगेगा तो भैया कोई भी बिकवाली करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब एक खरीदने का मौका होगा। जहां मैंने आपको बता दिया 2 बजे के बाद बाइंग करनी है। अगर मार्केट लाल होता है, हरा रहता है, कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। ऑलरेडी दोस्तों 8% मार्केट क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगर आप और भी डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में सीधा निवेश करिए, जहां पे निफ्टी 14,700 छूते ही आपको 8% का मुनाफा हो जाएगा। इंडेक्स फंड क्या होता है नहीं पता, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको भी अगर देखिए। तो भाई इस तरह कर करके हमें प्लानिंग करनी है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या कर रहे हैं आप, आपका क्या सीक्रेट है? दोस्तों मेरा सीक्रेट तो यही है भैया, जो कि बहुत ही सिंपल है। गिरे तो बस निवेश करना है, उसके बाद बैठना है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया है दोस्तों शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में। मेरे पास पैसे भी है दोस्तों, मेरे पास कुछ मंथली इनकम भी फिक्स्ड आते रहते हैं। तो मेरे पास पैसे रोलिंग है दोस्तों। उसके बाद मेरे पास कुछ प्रीवियस फंड भी हैं। तो ये सब फंड कब काम आएंगे? जब मुझे दोस्तों सस्ता भाव का माल मिले। तो एसटीवीएल के सारे टॉपिक्स स्टॉक आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, घबराने की बात नहीं है। ऐसे स्टॉक में निवेश करिए जिसको डूबने से भी या देश पे आफत आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, आप चाहिए। आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो ये सिंपल येट बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका था। बहुतों को सिंपल लगेगा, बहुतों को कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन दोस्तों इसको फॉलो करिए। और डिस्क्लेमर, लॉस भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप उसको बेचिएगा नहीं दोस्तों, आपको वो अनरियलाइज्ड लॉस होगा। जब आप लॉस में बेचिएगा तो ही आपका असली लॉस होगा। अदरवाइज उसको होल्ड करिए 2 साल, 5 साल, 10 साल। निफ्टी दोस्तों मदर ऑफ ऑल रैली अभी बाकी है। निफ्टी सेंसेक्स दोस्तों अभी नया हाई और करेगा, बिकॉज आपने देखा कि आईएमएफ ने 11.5% का प्रोजेक्शन जाहिर करा था। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन एकदम फोड़ दीजिएगा दोस्तों, बहुत लाइक मिलने चाहिए एटलीस्ट। अगर सबके पास वीडियो पहुंचा तो जितना दिल खोल के लाइक करना है कर दीजिएगा। और चैनल फर्स्ट में तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।